के जरिए देख रहे हैं और सभी लोग सलामी देने के लिए एक देश के जवान के जो इस देश की सुरक्षा में तैनात थे और आज वो इस दुनिया में नहीं। लोकल अपराधी थे वहाँ के, इसलिए ना कोई गाड़ी नहीं रखे थे, गोली मारते और खेत के रास्ते से गया, जाके घर में छुप गए, जाके घर में छुप गया। सब अपहरण के, बलात्कार के, हत्या के, विकास के विरोध में यहाँ की जनता उनको वोट देकर और मुख्यमंत्री। चंपारण में अपराध इतनी है कि अगर बात करें तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। हम बात करें तो पिछले दिन संवेदक का हत्या कर दिया गया था और बात करें परसों को तो वही अरेराज में हत्या कर दिया था गोलू सिंह की, और बात करें कल की बात करें तो कल भी हत्या कर दिया गया था पंचायत समिति सदस्य पति बच्चा पासवान को, और लगातार इसी तरह से हत्या किया जाता है। लेकिन आज जो हत्या का मामला सामने है, आप सोचेंगे तो आपकी पाँव तले और जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जवान थे और उन्हें अपराधियों ने गोली मार देते हैं उस वक्त जब वो आधी रात्रि के अपनी मां का इलाज करा के घर आ रहे होते हैं। उस समय आते हैं और कहते हैं कि पैसा दीजिए नहीं तो गोली मार देंगे, और दोबारा रिटर्न में जब आप उनको मिल ही नहीं पाता है तब तक उनके पीछे से गोली लग जाती है। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, इस तरह की घटना जो सामने आ रही है, एक देश की सुरक्षा कर्मी को इस तरह से गोलियों से घटना के बारे में तो यही कहेंगे कि जब देश के सेवा करने वाले लोग जो बॉर्डर पर रात दिन सेवा करते हैं जनता का, और उनको जब अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है तो आम लोगों का क्या होगा। यहाँ तो अपराधी इतने बेलगाम हैं कि हत्या, लूट, अपहरण, डकैती सब हो रहा है। अब वो उस घटना के बारे में जब कोई जाएगा थाना में कंप्लेन करने, तो यहाँ पर अभी हम बोल रहे थे तो एक आदमी बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है। जब कंप्लेन करने जाएगा तो उसी से उसका कंप्लेन माने फर्स्ट वे में नहीं लिया जाएगा। जो बता रहे हैं उनको हम बता देते हैं, उनके लिए वेब सीरीज एक है ब्लैक जस्टिस, उनको देखना चाहिए वेब सीरीज, क्योंकि उस वेब सीरीज में बताया गया है कि लोग अपने ज़मीनी विवाद चाहे कोई भी मामला हो लगभग 43 साल 50 साल तक केस लड़ते रहते हैं और उनके इंसाफ नहीं मिलती है। और शायद उस मूवी इसलिए बनाया गया है वेब सीरीज की चाहे जज लोग देखें, जो ऑफिसर लोग हैं वो लोग देखें, लेकिन शायद जिस तरीके से वहाँ पर बताया गया ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज भी है कि अपराधी घूमते हैं और निर्दोष लोग अंदर सलाखों के पीछे सड़ते हैं। कितनी सच्चाई है अंकल जी? 100% सच्चाई है। क्या लगता है इस परिवार का इंसाफ मिलेगा? इस परिवार को इंसाफ इस सरकार में तो नहीं मिलेगा, उम्मीद है कि मिलवे ही नहीं मिलेगा। इसलिए कि नीतीश जी जिस समय मुख्यमंत्री हुए थे इस सरकार के खिलाफ में अपहरण के, बलात्कार के, हत्या के, विकास के विरोध में यहाँ की जनता उनको वोट देकर और मुख्यमंत्री बनाई। लेकिन क्या सरकार कहती है एसपी महोदय को, यहाँ के थाना प्रभारी महोदय की अपराधी को आप छोड़ दीजिए, सरकार कहती है क्या? नहीं कहती है, प्रशासन सरकार लूज है। सरकार अंकल जी आपके हाथ में या मेरे हाथ में इस माइक को दे दिया गया है, इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो क्या इस चैनल के मालिक है वो गलत है? नहीं, हमारा कहना है कि एसपी साहब क्या छोड़ देंगे, दरोगा जी क्या छोड़ देंगे, उसका दवाई सरकार करेगी कि नहीं? लेकिन उनके भाई बता रहे थे जिस दौरान करेगी कि नहीं, एक वैन आती है और वैन चली जाती है और पीछे से जो पुलिस वाली गाड़ी आती है उसमें वो लोग उठा के ले जाते हैं। कहाँ तक आपको लगता है कि सही था? एकदम सही था, जो स्टेटमेंट दे रहा था एकदम सही था। पुलिस का स्टेटमेंट सही था, लेकिन पुलिस का गाड़ी आना और नहीं रुकना, फिर दोबारा गाड़ी बहुत माने इसको तो बहुत ही निंदनीय की बात है कि पुलिस की गाड़ी आवे और वहाँ पर नहीं रुकी, चाहे ये पेट्रोलिंग की गाड़ी हो, थाना की गाड़ी हो, कोई गाड़ी हो, वहाँ तो रुकना चाहिए, उसे पूछना चाहिए। कई जगहों पे तो पेट्रोलिंग ही नहीं होती है। बिल्कुल सही है ना? एकदम एकदम। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खुलासा वाली बात है कि जो अपराधी थे वो कोई भी उनके पास गाड़ी नहीं था, वो बिना गाड़ी, वहाँ के सब लोग लोकल अपराधी थे वहाँ के, इसलिए ना कोई गाड़ी नहीं रखे थे, गोली मारते और खेत के रास्ते से गया, जाके घर में छुप गए, जाके घर में छुप गया। सब लोकल है, सब वहाँ का। किसी का परिवार अनाथ हो गया, किसी का बच्चा अनाथ हो गया, ये थोड़े समझना है कि किसी का परिवार अनाथ हो जाएगा, किसी का बच्चा अनाथ हो जाएगा। ये तो खेल खेल में पैसा भी देने के लिए तैयार था, मोबाइल भी देने के लिए तैयार था, गाड़ी का चाबी भी दे दिया, उस पर भी कहा कि गोली मार दो। नहीं कि बच्चा का खेल। राजनीतिक दलों के लोग राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इस तरह से और अपना जो है कि टीआरपी पाने के लिए एजेंडा को और अपना को पकड़ा जाएगा। अब देखिए ना, एक तो अपराधी पकड़े गए हैं, अब और अपराधी पकड़े जाएंगे कि नहीं ये तो भगवान ही जानते हैं। चलिए, और वो लोग पुलिस प्रशासन जानती है। एक अपराधी पकड़े गए हैं, जैसे अभी शायद घोड़ासान के माने बड़ा बाबू बैठे हुए हैं, जो उनको बारे में बोले कि वहाँ हुआ था, श्रीपुर में हुआ था,
तो हमको कह रहे हैं कि तो महोदय ये भी नहीं जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अरे तो उसके बाद क्या हुआ, काउंटर हुआ पुलिस का, बने अपराधियों का, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इनकाउंटर होता है अपराधियों का, यहाँ भी होना चाहिए 100%। जिस तरह से योगी जी करते हैं उत्तर प्रदेश में, अपराधियों को गोली मार देते हैं, मरवा देते हैं, उसका घर बुलडोजर से ढहवा देते हैं, उसको रहने नहीं देते हैं, उस तरह से आज देखिए उत्तर प्रदेश कितना बड़े से बड़े आपका कैमरा बंद करवा दिया जाएगा, एकदम मुंह बंद करवा दिया जाएगा, एकदम इसमें कोई थाने के हाजत में बंद कर दिया जाएगा। नहीं देखे, हम ही बोल रहे थे, हमारे भाई हैं कह रहे थे कि आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, बोले वैसा नहीं हो गया, अब ऐसे हो गया। हमें जो आदमी ले जाएगा थाना में, जिस आदमी को, तो डरे नहीं ले जाता है कि आम लोग, जैसे आपका हत्या हो गया, अब उसको उठा के थाना में ले जाएगा तो उसी से इतना पूछताछ किया जाता है, उसी को फंसा लिया जाता है। हाँ, उसी को फंसाने के चक्कर में लग जाता है लोग कि अपराधी छूट जाए और वो भीतर चला जाए। मैंने कागज में होना चाहिए कि अपराधी पकड़ा गया हो चाहे नहीं पकड़ा गया। क्यों उनको छोड़ेंगे, हमको समझ नहीं आ रहा है क्यों उनको छोड़ेंगे। अंकल जी आप कह रहे हैं छोड़ दिया जाता है, क्यों उनको छोड़ेंगे? उनसे कोई फायदा है जब उनको छोड़ेंगे? पैसा लिया जाता है, क्या फायदा है? 2 लाख 3 लाख रुपया लिया जाता है। क्या आपके कहने का मतलब है 50,000 के महीना, तभी एक्स्ट्रा के चक्कर में लाख रुपए, लाख रुपए एक्स्ट्रा चक्कर में 2 लाख 2,000 4,000 5,000 में तो थाना में कामे नहीं होता है। हाँ, 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर। इस देश की सुरक्षा में तैनात धर्मेंद्र कुमार का जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है, नहीं लगता कि बहुत दुखद घटना, इस दुखद बहुत निंदनीय, पूर्वी चंपारण में एक दाग लग चुका है कि हाँ, बहुत दुखद घटना है और निंदनीय घटना है। इस घटना का कितना भी निंदा किया जाए कम ही है। अच्छा, इस मामला में जो अपराधी संलिप्त है, जो गिरफ्तार हुए हैं, उसके साथ में क्या होना चाहिए, किस तरह का उसको सजा मिलना चाहिए? उसको तो सजा वही मिलना चाहिए कि प्रशासन के द्वारा उसको तो जेल में भेजा जाएगा, फिर छूट के चला आएगा, फिर एनकाउंटर, सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, जेल में जाएगा, बेल हो जाएगा, सीधा इनकाउंटर। तब बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत के सपूत थे और एसएसबी के जवान लगभग किस बटालियन के थे सर, कुछ जानकारी इस बारे में? किस बटालियन के थे? अच्छा, कहाँ पे अभी तैनात थे फिलहाल? अभी सीतामढ़ी के पास तैनात था, मधुबनी में तैनात थे। कब आए थे छुट्टी पे घर पे? छुट्टी में 30 तारीख को आया था। 30 तारीख आए थे। और माँ के इलाज करवाने गए? माँ का इलाज करवाने वो पटना गया था और पटना से इलाज कराकर 11 बजे मोतिहारी आया। वो था और उसकी माँ थी और उनके भाई थे मनोज जी। और कहाँ से हम चलते हैं घर, कुछ लोग रोका कि मत जाइए, तो नहीं हम चले जाएंगे। जब भी वहाँ पर आया, वहाँ पर घोड़ाई देवी है, उसका नाम है माता का। हाँ, ललबेगिया नैका टोला बोलता है वहाँ। हाँ, वहाँ पर 4 लोग खड़े थे, गाड़ी रोका, कहा तो नहीं रोकता तो भाग जाता, लेकिन इसको बुझाया से कोई पुलिस होगा, जैसे बोल रहा था वो मनोज कह रहा था। गाड़ी रोक दिया, रोकते हुए चाबी निकाल लिया। तो ये सब कहाँ से, ये सब समझ गया, तो वो कहाँ से रुपया दो, तो इस सब के पास जो रुपया था कहाँ से ले लो, मोबाइल ले लो, गाड़ी ले लो, तो एक आदमी कहाँ से नहीं, गोली मार दो, तब तक गोली मार दे। घटना तो यही। कितना मनबड़ुआ हो गया है ये लोग, बताइए। बच्चा का मनबड़ुआ हो गया, लग रहा है कि बच्चा का खेल है, जिस तरह से पिस्तौल से बच्चा सब खेलता है। पुलिस का खौफ नहीं है लोग का अंदर? नहीं, एकदम भी खौफ नहीं। खौफ है, लेकिन अपराधियों का खौफ आम लोगों में है। आम लोगों में है, के खौफ अपराधियों में नहीं है। पुलिस का खौफ रहता तो इस तरह की घटना नहीं होती, कभी भी नहीं होती। लेकिन पुलिस बिक जा रही है, तो अपराधी को क्यों खौफ रहेगा? आम आदमी का खौफ है ना। आम आदमी क्यों नहीं रहेगा, इंसान को खौफ रहेगा। लेकिन अगर हम दारू पी के चल गए तो सबसे ज्यादा मतलब अपराधी हम हैं। बस 500 रुपया तो निकल का, उसका भी हम समर्थन नहीं करते। समर्थन आप नहीं करते हैं। सबसे देश बिगड़ा, अभी राज्य अपना बिगड़ा है ना, तो इसी की वजह से बिगड़ा। कौन नहीं पीता है? वो कोई, सब लोग पीता है, सब तर बिक रहा है। आप इस गांव में खुदवाइए, अकेला में जाके मिल जाएगा। पुलिस लोग तो 100 रुपया में पुलिस बिकती है, हम देते हैं 1 रुपया में। आपके कहने का मतलब है कि शराबियों के पीछे पुलिस भाग नहीं, एकदम भागती है, ये बात सच है, एकदम भागती है। ज्यादा शराब पूर्वी चंपारण पुलिस पे, पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ी आरोप लग रहा है। मोतिहारी में 1 सप्ताह की बात कर ली जाए तो तकरीबन 10 से अधिक मर्डर जैसी घटनाएं घटित हो चुकी है। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सिंपल आइडिया है, हम अपराध किए, हमको पुलिस पकड़ ली, फिर जाएगा घर में पैसा 2 लाख रुपया छोड़ा ली, फिर कल किए, तो भाई इसको सीधा शूट आउट कर दो। 10 दिन में उसका क्लोज चैप्टर क्लोज। यानी कि अगर हम हमको ठोक रहा है, अगर हम पकड़ा के किसी को ठोक दिए इनको, तो 10 दिन में हमको ठोको, तब जाके बिहार या कोई भी राज्य सुधरेगा। नहीं तो हम गए अंदर, फिर आ गए,
उधरों खाइए रहे, इधरों खाइए। यूपी में नहीं, बात इससे हो रहा प्रावधान है होना चाहिए कि फांसी का सजा होना चाहिए। एकदम हम इसमें एकदम 100 बार कह रहे होगा, हो जाएगा। आज सब लोग संतावना कंट्री में होता है ना, सुनिए दूसरे सर, कंट्री में होता आज सब लोग संतावना देगा। पूरा घर इस हम लोग, हमारी फैमिली का ये लोग, ठीक है। हमारे भाई भी आर्मी में है, उनके ससुर साहब का ये भाई थे। तो आज सब लोग कहेंगे हम तुम्हारे घर में, आप कहिएगा फांसी हो जाएगा, फांसी हो जाएगा, नहीं आएगा कभी भी फांसी हो जाएगा। किसको बुला रहे? हम 50 बार बोलेंगे इसमें फांसी दे दीजिए, कल पकड़ाएगा वो? कभी नहीं पकड़ाएगा। हो सब कायल कहानी हो जाए, बतिया खत्म हो जाए, पुलिस वाला उसको कुछ नहीं कर पाएगा। अगर खुदा ना करता, अगर लेकिन पकड़ के लिया नेता ना, लोग जाति मजहब में बांट के अपना रोटी जो सेकता यही है, सेक रहा है, इन लोगों रोटी का सेक रहा है, जवाब मिला था कि नहीं? देश एकदम की सुरक्षा सेक रहा जो है। सबका सुरक्षा करता था, वो आज उसकी करता खुद की था, सुरक्षा आज नहीं हो उसकी पाई।